और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मामले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम के दौरान न्यूज स्टेट से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड जैसे कृत्य अगर किसी हिंदू से हो जाता तो आज देश में दंगे की स्थिति हो जाती, देश की सरकार बदल जाती, देश के संतों और सनातन संस्कृति के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं के जागने का समय आ गया है, हिंदुओं में एकता नहीं है, अब हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां अब इस पर गुस्सा देखने को मिल रहा है और इस पूरे हत्याकांड के बाद अब इसमें प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई है। इस पूरे मामले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बयान देते हुए साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस तरह का कृत्य किसी हिंदू से होता तो आज देश में दंगे की स्थिति हो जाती, देश की सरकार बदल जाती और देश के संतों और सनातन संस्कृति के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि हिंदुओं के जागने का समय आ गया है, हिंदू में एकजुटता नहीं है, एकता नहीं है, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। ये बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड पर लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से खुलासे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोगों का आक्रोश है वो बढ़ता चला जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और इसी के तहत प्रतिक्रिया देते हुए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए न्यूज स्टेट से बात करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में अगर इस तरह का कृत्य किसी हिंदू द्वारा किया जाता तो देश में दंगे की स्थिति बन जाती। साफ तौर पर उनकी तरफ से कह दिया गया है कि हमारे देश में हिंदू एकजुट नहीं है और हिंदुओं में एकजुटता की जरूरत है। देश में अभी जिस तरह हम देख रहे हैं, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार की कुछ खबरें आ रही हैं, दिल्ली में भी घटना हुई है, कहाँ आपको कमी नजर आती है? सभी जगह से। सबसे पहले तो हम आप लोग में ही कमी है, हम आप लोग स्वयं जागरूक नहीं है, हिंदुओं में स्वयं में एकता नहीं है। ये कृत्य अगर कोई हिंदू कर देता तो अभी तक देश में दंगे की स्थिति हो जाती, अभी तक सरकारें बदल जाती, उलट फेर हो जाता, अभी तक तो अमानवीय कृत्य घोषित हो जाता। तो इसमें हमारी और आपकी कमी है कि हम आप एकजुट नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी है हम लोग जागरूक नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि दूसरों को कमजोर, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति, भारत की बेटियों पर, हमारे भारत के संतों पर, हमारे भारत की अस्मिता पर लगातार षड्यंत्र करके फंसा रहे हैं, लगातार षड्यंत्र करके डैमेज कर रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं। हमने आज कहा था, फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। क्या संदेश आखिर यही है कि वर्तमान समय एकजुटता का आ गया है, दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एकजुट हो, सनातनीय संस्कृति के लिए जागो हिंदुओं, जागने का समय आ गया, भागने का समय नहीं है। और अंत में यही कहेंगे, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो।